राधे राधे। वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट। कीर्तन करो फ्री में पढ़ो। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट अस सी, दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम माउथ to the anus there is a long pipe, or you can say canal. This is called alimentary canal. Alimentary canal from mouth to anus, from here till here. The long canal is called alimentary canal, and it is about 9 meter long. You can imagine how long it is. 9 meter from tip of my middle finger to this shoulder length. It is 1 meter. It is exactly, this is 1 meter. So 9 times of this length our alimentary canal is. Just imagine कि ये हमारे माउथ से लेकर एनस तक किस प्रकार से कोइल अप है, कि इतना लंबा एक एलिमेंट्री कैनल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है इन वेरी शॉर्ट लेंथ। फ्रॉम दिस एनस टू द माउथ, इट इज नॉट 1 मीटर ऑल्सो इन लेंथ, बट अबाउट 9 मीटर एलिमेंट्री कैनल्स इज प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. So let us see what all those things we have to study in this chapter. This is the starting part of our alimentary canal, that is mouth. So we will start from here only. This is oral cavity. Oral cavity. Oral cavity क्या होता है? ये खाली जगह होता है। मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए मुंह में जगह तो चाहिए ना, माउथ में जगह चाहिए ना, ताकि हम उसको चबा सकें। तो वो जो खाली जगह है उसको हम लोग ओरल कैविटी कहते हैं। यानी कि आप जो इंजेक्शन करते हो, यानी कि खाना को आप जो अपने मुंह में रखते हो, तो जो जगह जहां पे आप खाना को रखते हो वो एक कैविटी है। कैविटी मतलब खाली जगह है, उसको हम लोग ओरल कैविटी कहते हैं। यहां पर ही खाना रखा जाता है चबाने के लिए। And then here we have teeth. Teeth is not shown here, but I will show it to you. Here we have teeth. This point. This one is, it is a tongue. This is a tongue. See here, it is a tongue. This is salivary gland. In all together we have 3 pairs of salivary gland. हमारे पास 3 पेयर होता है। एक होता है कान के जस्ट नीचे, एक होता है गला, ये गाल के पास, और एक पेयर होता है टंग के नीचे। तो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होता है, जिसका अलग अलग नाम है। जैसे कि तुम्हारा कान के नीचे का जो सैलिवरी ग्लैंड है उसको हम लोग पैरोटाइड कहते हैं, पैरोटाइड ग्लैंड। और ये जो गाल के पास ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है इसको हम लोग सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और टंग के नीचे में जो सैलिवरी ग्लैंड होता है इसको हम लोग सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ये तीनों जो है सैलिवरी ग्लैंड ही कहलाता है। और ये जो सैलिवरी ग्लैंड है इसका काम होता है एंजाइम प्रोड्यूस करना, एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम जो है ये एक प्रकार का केमिकल है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे माउथ में रिलीज होता है, और इसका बहुत सारा काम होता है। जैसे कि ये खाना को स्लिपरी बना देता है ताकि हम आराम से उसको निगल सके, ताकि वो जो खाना है वो एक बोलस बन सके। अब ये बोलस क्या होता है, या आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं, ये बोलस किसको कहते हैं। तो बोलस बनाने में जो है सैलिवरी ग्लैंड काम करता है, खाना को स्लिपरी बनाने में सैलिवरी ग्लैंड काम करता है, हमारा माउथ को क्लीन रखता है। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम का जो पीएच होता है वो लगभग 6.8 होता है, जिसके कारण ये स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। बहुत ज्यादा भी एसिड नहीं है, स्लाइटली एसिडिक होता है।
हमारे माउथ को क्लीन रखता है, बैक्टीरिया को भी ये मारने का काम करता है ना। और डाइजेशन में इसका रोल देखो तो फूड के साथ ये मिक्स होकर के उसको स्लीपरी बना देता है, ताकि उसको निगलने में हमको दिक्कत ना हो, है ना। और इसका क्या काम होता है, इसका एक और काम होता है कि हमारा फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट इसको ये डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है इसको हम लोग शुगर कहते हैं, है ना। ये जो शुगर है ये एंजाइम यानी कि सैलिवरी अमाइलेस, ये जो एंजाइम है इस एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेस, है ना। ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। ये शुगर को क्या करता है, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। सिंपल शुगर को हम लोग माल्टोज भी कहते हैं, माल्टोज। तो ये काम हुआ सैलिवरी ग्लैंड का। क्या क्या काम बता दिए, पहला इट मेक्स द फूड slippery so that it can be ingested very easily. It also helps to kill the bacteria as it is slightly acidic. It helps to keep our mouth clean, and its main function is to digest the carbohydrate. It means it will digest the sugar into simple sugar, that is called maltose. So it is very important enzyme. So you can say that the digestion in the human body begins from mouth itself. So this process of digestion हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है। इसलिए आप कभी गौर करते होंगे कि आप कभी रोटी या तो चावल, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इसको जब आप थोड़ी देर के लिए चबाते रहेंगे ना तो वो थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा मीठा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में तोड़ दिया जाता है इस एंजाइम के द्वारा। Which enzyme? Salivary amylase, and this is produced by our salivary gland. How many salivary gland do we have? 3 pairs. 2 कान के नीचे रहता है, 2 गाल के पास रहता है, 2 टंग के नीचे रहता है। याद रखना है ना। आप इसको जो आपके जो कान के नीचे रहता है इसको हम लोग पैरोटाइड कहते हैं। गले के पास, गाल के पास जो रहता है उसको हम लोग सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, और टंग के नीचे जो रहता है उसको हम लोग सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। और इसका काम है सलाइवरी अमाइलेस को प्रोड्यूस करना। ओके, दिस कीप्स आवर माउथ वाटरी, ये हमारे माउथ को वाटरी रखने में भी काम करता है। इवन कि जब कुछ टेस्टी खाना हम लोग कहीं दिखता है, कोई गोलगप्पा वगैरह हो गया, या बहुत ज्यादा जब भूख लगा हुआ रहता है, कुछ इमली वगैरह कुछ का इमेजिन कर लेते जो हमको बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तो मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। ये पानी आता कैसे, कहां से है? ये सैलिवरी ग्लैंड से ही आता है। यही स्लाइवा है, स्लाइवा। अब इसको ही हम लोग साइंस के लैंग्वेज में सलाइवरी अमाइलेस कहते हैं, है ना। कहीं कहीं इसको आप टाइलिंग भी करते हुए देखेंगे। टाइलिंग भी इसको कहा जाता है। ओके, अब हमारे जो माउथ है उसमें ये सैलिवरी ग्लैंड का तो काम आपको पता चल गया। इसके बाद होता है हमारा टंग जो है हमारा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होता है हमारे बॉडी का। टंग, इसका बहुत सारा काम होता है। ये बोलने में भी मदद करता है। इट इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग, जैसे कि बहुत सारा वर्ड से थिक, थिन, आप बिना टंग की हेल्प से नहीं बोल पाएंगे। तो टंग इस बोलने में भी हम लोग को मदद करता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो इट helps to mix the food with saliva, फूड को सलाइवा से मिक्स करने का भी काम करता है। तो ये 2 रोल है टंग का। और भी काम होता है जब हम लोग खाना को निगलते हैं, when we ingest the food like this, at that time it also plays an important role. It pushes the food upward so that it can be ingested easily. This is also a main role of the tongue. Okay, so tongue helps us to speak. Tongue help us to mix the food with enzyme, that is salivary amylase, and tongue help us in ingestion so that the food can be easily ingested. Okay, its one more function is there, that it makes the food bolus. अभी आपको बताया था ना bolus, तो ये bolus क्या होता है कि असल में आप जब खाना खाते हैं, वो खाना को हम लोग सबसे पहले छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा जाता है दांत के द्वारा। उस प्रोसेस को हम लोग मैस्टिकेशन कहते हैं, है ना।
तो वो जो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा जाता है तो सलाइवा उसको मिल के आपस में एक गोल बॉल की तरह बना रहता है, बॉल की तरह। उसको हम लोग बॉल्स कहते हैं। जब अच्छे से हम लोग खाना को चबा लेते हैं ना तो निगलने से पहले वो एक बॉल की तरह बन जाता है। तो वो खाना उस फूड को जिसको लोग माउथ में फूड कह रहे हैं वो जब निगलते हैं तो निगलने के बाद फिर उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं बॉलस, क्योंकि वो स्लाइटली क्या होता है ना कि गोल जैसा आकार का होता है, गोलाकार का होता है। अब ये गोल क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि इसको निगलने में क्या हो, आसानी हो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बॉलस कहते हैं। ठीक है, तो टंग जो है ये बॉलस बनाने में भी मदद करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टंग। नेक्स्ट we have teeth in our mouth and teeth it also plays a very important role. Why? Because we have actually different kind of teeth because we are the mammals and we come under heterodontus, है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग होमोडोंटस कहते हैं, जिसका दांत लगभग एक जैसा ही रहता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसका दांत अलग अलग प्रकार का होता है, उसको हम लोग हेटेरोडोंटस कहते हैं। तो हम लोग हालांकि मेमल्स है तो हमारा जो टीथ है वो डिफरेंट प्रकार का होता है, इसलिए हम लोग जो है हेटेरोडोंटस कहलाते हैं। कैसा होता है देखो, see this is the diagram of teeth. Here I will show you how different kind of teeth we have and what are their functions. You can see here total adult में जो होता है वो टोटल 32 टीथ होते हैं अडल्ट में, जिसमें कि यहां पे देखो तुम्हारा दिखाया हुआ है ये हाफ है, यहां से यहां ये पार्शियल है आपका, है ना। ये पार्शियल हाफ इधर दिखाया गया है और उधर होता है। टोटल ये आपका 32 होता है, जिसमें कि ये जो टीथ है इसको हम लोग अपर मेडियल इंसीजर कहते हैं, है ना। टीथ चार प्रकार का होता है, एक होता है इंसीजर, एक होता है केनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। दीज आर द टाइप ऑफ टीथ। ये जो इंसीजर जो होता है ये आपका फ्रंटल टीथ है, आगे में जो होता है, इसका काम होता है कोई भी चीज को काटना, बाइट करना। बाइटिंग करने के लिए हम लोग इंसीजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये होता है केनाइन जो यहां पर होता है, यस दिस वन केनाइन। इसका काम क्या होता है, ये टीयर करने के लिए काम किया जाता है, टीयर यानी कोई भी चीज को चीरने के लिए, है ना। फिर ये प्रीमोलर और मोलर, ये जो दोनों टीथ है इसका काम होता है ग्राइंड करना, ग्राइंड। मोलर का मतलब ही होता है ग्राइंड, है ना, क्रशिंग। तो मेन जो काम होता है चबाने का वो प्रीमोलर और मोलर करता है। ये काटने का काम करता है, ये चीरने का काम करता है और ये दोनों चबाने का काम करता है। तो इसलिए ये चार अलग प्रकार का टीथ होता है हमारे पास, जिसमें कि देख लो ये हमारा अपर मेडियल इंसीजर, इसके जो बगल में है ये अपर लेटरल इंसीजर, इसके जो बगल में है वो है अपर केनाइन। तो ये दो यहाँ पे इंसीजर हो गया, ये एक केनाइन हो गया। इसके बाद है अपर फर्स्ट प्रीमोलर और अपर सेकंड प्रीमोलर, ये प्रीमोलर दो होता है। इसके बाद अपर फर्स्ट मोलर, अपर सेकंड मोलर और ये थर्ड भी मोलर ही कहलाता है, लेकिन ये बहुत लेट से आता है। ये लगभग आप जब 17 to 20 की उम्र में पहुंच जाएंगे तब आपका ये अपर थर्ड मोलर टीथ दिखाई देगा, जिसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, विजडम टीथ। ठीक है, तब तक आप लोग मैच्योर हो जाते हैं। तो ये मोलर जो होता है विजडम टीथ लगा करके टोटल ये 3 होता है। तो आपका हाफ में इधर कितना हो गया, 3 + 2 5 + 1 6 6 + 2 8। तो 8 टीथ upper side half and 8 this side. Okay, so 8 and how much we have 16. So we have 16 teeth in our upper jaw and 16 teeth in our lower jaw. So total it will give you 32 teeth. Okay, when you will reach to the age of 70 to 20. Here in this chart it is given that the different type of teeth at which age it arises in our mouth, when it comes in our mouth. Okay, so you can see that the upper medial incisor, है ना, and upper lateral incisor, upper canine, upper first premolar, upper second premolar, first
molar and second molar will grow from the age of 7 to 13, 7 to 13, यानी कि आप यदि अभी 10th स्टैंडर्ड में है तो आपका उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष होगा, तो आप अपना दांत को चेक कर सकते हैं. यू कैन चेक योर टीथ, हाउ मेनी टीथ यू हैव. ओके, so I think that under this age you will have around 30, not 30, 28 teeth. Why? Because this wisdom teeth will not be there now. So total wisdom teeth we have 4. One this side, one this side, one this side, and one this side. So from 32, if you subtract 4, then you will get 28 teeth. So I think at present you might be having 28 teeth. Okay. डाइजेशन के समय खाना को चबाने से क्या होता है? खाना को जब हम लोग चबाते हैं, जैसे कि इमेजिन करो, मान लो ये खाना है, तो तुम्हारा टीथ जो होगा मेस्टिकेशन के समय में इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देगा. ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा. अब छोटा टुकड़ा तोड़ने से क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है. इसलिए हम लोग इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ते हैं ताकि एंजाइम बहुत बढ़िया से काम कर सके. और यदि ये एंजाइम हमारे बॉडी में उत्पन्न ना हो ना, तो आप जो आज खाना खाओगे उसको डाइजेस्ट होने में 1000 ईयर भी लग सकता है. जस्ट इमेजिन एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है. ये एक प्रकार का कैटलिस्ट कह सकते हो इसको, कैटलिस्ट. ये फूड का जो रिएक्शन का टाइम होता है ना, इसको ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. इसलिए हम जो सुबह खाते हैं तो शाम तक में वो अगला सुबह तक में डाइजेस्ट हो जाता है, आराम से बाहर निकल जाता है ना. तो डाइजेशन के लिए एंजाइम का होना बहुत जरूरी है. एंजाइम क्या करता है, वो हमारा फूड का डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है. और यदि एंजाइम हमारी बॉडी ना हो तो यही फूड को डाइजेस्ट होने में लगभग 1000 साल लग सकते हैं. तो अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते हैं देखो. जैसे कि ये फूड है, इसका भी पीना तो इतना ही सरफेस है. यदि हम इसको कोई लिक्विड में यदि ड्रॉप करेंगे तो इसका केवल सरफेस मिलेगा ना. लेकिन यदि टीथ के द्वारा इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दें, देखो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दें इसको, है ना. मान लो फिलहाल मेरा फिंगर जो टीथ है और ये खाना को चबा रहा है, तो ये क्या होगा ना, तो देखो इसका जो है एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो इसका एरिया बढ़ गया है. इसमें भी पहले कंबाइन था तो छोटा एरिया था, अब इसमें भी एरिया इतना सा बढ़ गया है. अब इसका भी देखो एरिया बढ़ गया है. तो इस प्रकार सभी का क्या हो गया, एरिया बढ़ गया. ये एरिया बढ़ने से क्या होता है कि रिएक्शन और फास्ट होता है और अच्छा होता है. इसलिए कहा जाता है चबा के खाना चाहिए. समझ में आया?